कोनिचिवा मिनासान। तो आज हम अपनी एडजेक्टिव्स की वोकैबलरी करने वाले हैं एंड ना कियोशी एंड ई कियोशी। जैसे कि मैंने तुम्हें ग्रामर के लेसन में पढ़ाया था कि एडजेक्टिव्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ना कियोशी यानी कि ना एडजेक्टिव्स एंड एक होते हैं ई कियोशी, ठीक है, यानी कि ई एडजेक्टिव्स। सो वी आर गोइंग टू डू एडजेक्टिव्स वोकैबलरी टुडे, ठीक है, क्योंकि अगर वोकैबलरी नहीं आती होगी तो फिर तुम कैसे ही एडजेक्टिव्स को करोगे, राइट। तो जैसे कि मैं सेंटेंसेस बनाने का होमवर्क देता हूँ ग्रामर लेसन्स में एंड सो ऑन, तो मीना नो निहोंगो का मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ ग्रामर का। सो तुम मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैं पूरा का पूरा JLPT N5 का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द लेसन। सो फर्स्ट वर्ड इज काताकाना में लिखा हुआ है अपना विच मीन्स हैंडसम एंड हम बोलते हैं हनसामू, हनसामू, हनसामू। ये अपना एक फॉरेन वर्ड है एंड इसके लिए कोई जापानीज वर्ड नहीं है, इसलिए ये अपना काताकाना के अंदर है। हैंडसम जो है वो एक फॉरेन वर्ड है, तो काताकाना के अंदर हा सा मु, हनसामू। ओके, नेक्स्ट सेकंड यू में, यू में यहाँ पर अपना लॉन्ग साउंड आ रहा है, ठीक है। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में साइड बाय साइड नोट डाउन करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, यू में, यू में का मतलब होता है फेमस। ओके, नाउ थर्ड विच मीन्स नाउ थर्ड वर्ड शिनसेत्सु, शिनसेत्सु, ठीक है, शिनसेत्सु, शिनसेत्सु, ठीक है, विच मीन्स काइंड। तो काइंड तो ये अपने सारे ना कियोशी है एंड जो यू में होता है जब तुम कहोगे सिन से यहाँ पर तो ई आ रहा है एंड में, जैसे कि आपने कहा था कि ई नहीं, जिसमें ई आता है एंड में वो ई कियोशी बन जाता है, ई एडजेक्टिव बन जाता है। सो इट इज यू में, ठीक है, यू में जो ये है ये अपना एक्सेप्शन है। ऐसे अपने 3 एक्सेप्शन और है जापानीज के अंदर, अपने 3 एक्सेप्शन और आते हैं जिसके अंदर अपना ई लग रहा होता है एंड में, लेकिन वो अपना ना कियोशी होता है, तो वो तुम्हें रिमेंबर रखने पड़ेंगे, ठीक है, याद रखने पड़ेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हिमा, हिमा, हिमा मीन्स फ्री, ठीक है, फ्री, फ्री टाइम, हिमा कांजी देस, ठीक है, तो हिमा। ओके, बेनरी। नाउ नेक्स्ट अपना फिफ्थ वर्ड है बेनरी। बेनरी का मतलब होता है कन्वीनियंट, ठीक है, कन्वीनियंट। कोई चीज़ अगर कन्वीनियंट है तो फिर उसे बेनरी बोलते हैं। कोनो सुमातो फोन वा बेनरी देस, यानी कि ये स्मार्टफोन बड़ा ही कन्वीनियंट है, ठीक है। कोनो शात्सुवा बेनरी देस, यानी कि ये जो ये शर्ट है वो कन्वीनियंट है, बड़ी अच्छी है, आरामदायक है, ठीक है। बेनरी, बेनरी का मतलब होता है कन्वीनियंट। ओके, नाउ आर नेक्स्ट वर्ब्स, वर्ब्स एंड साथ ही साथ अपने ई एडजेक्टिव। ओके, सो नाउ आर ई एडजेक्टिव्स। तो मैंने अभी तुम्हें पिछली स्लाइड में 5 अपने ना एडजेक्टिव करवाए, नाउ लेट्स गो विद आवर 5 ई एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो तुम्हें अपने आप ही फ़र्क समझ आ जाएगा। जैसे कि तुम देख पा रहे हो इसमें हर वर्ड के आगे अपना ई लगा हुआ है, ठीक है, तो यानी कि ई एडजेक्टिव, बस यही इसकी पहचान होती है कि कौन सा ई एडजेक्टिव है एंड कौन सा ना। एंड ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के ऊपर तुम्हारी ग्रामर के पैटर्न्स होते हैं एंड ग्रामर के अपने टॉपिक्स वगैरह होते हैं, अपने पैटर्न्स वगैरह होते हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है सेंटेंस बिल्डिंग की तरफ के वक्त। ओके, सो इसलिए ई एंड ना एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बस थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं अपने ना एडजेक्टिव जो अपने मतलब जिसमें एंड में ई लग रहा होता है लेकिन ना एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि यू में, ठीक है। तो वैसे 3-4 वर्ड्स ये ज़्यादा नहीं है, आने वाले लेसन्स में और बता दूंगा, ठीक है। आज तो तुम्हें एक पता चली गया। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज आताराशी, आताराशी, ठीक है। यहाँ पर एंड में देखो ई साउंड आ रहा है, ओके, विच मीन्स इट्स एन ई एडजेक्टिव। सो आताराशी विच मीन्स न्यू, आताराशी का मतलब होता है न्यू। नेक्स्ट यो वारुई, 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 कोनो हितोवा वारुई देस, ये जो पर्सन जो है वो बैड है, वो बुरा है, ठीक है। कोनो पेन वा वारुई देस, ये जो पेन है वो बुरा है, नहीं पेन तो अच्छा है, डोंट वरी, कभी लिखना ही बंद कर दे। ओके, सो या कोनो पेन वा वारुई देस, यानी कि दिस पेन इज बैड। ओके, तो वारुई, वारुई मीन्स बैड। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज आत्सुई, आत्सुई, आत्सुई का मतलब होता है हॉट, जो कि अभी वेदर हो रखा है, ठीक है। तो वेदर के लिए कुछ और होता है, ये अपनी जनरली थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। आत्सुई मीन्स हॉट। ओके, आत्सुई मीन्स हॉट, तो अपने मतलब वेदर के लिए कुछ आताताकाई होता है। आताताकाई का मतलब होता है कि हॉट वेदर। ओके, वो भी अपना ई एडजेक्टिव होता है, लेकिन वो मैं आने वाले लेसन्स में पढ़ाऊंगा। आज हम सिर्फ 10 वर्ड्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। आत्सुई विच मीन्स हॉट। नेक्स्ट सामुई, सामुई, सामुई का मतलब होता है कोल्ड, कोल्ड, ठीक है। सामुई का मतलब होता है कोल्ड। जनरली चीज़ों के बारे में ये अपना कोल्ड होता है, नहीं तो अपना
वेदर के लिए सुमेताई होता है, ठीक है, सुमेताई। सुमेताई का मतलब होता है कोल्ड, बट इट इज़ फॉर वेदर, ओके। सो इसलिए जनरल थिंग्स के लिए अपना अगर तुम बोलोगे कि जैसे कि ये जो डस्टर है वो कोल्ड है, तो फिर कोनो डस्टर वा सामुइदेस, ओके। बस सिंपल सी बात है, जो कि भी कोल्ड हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है। सो या कोनो डस्टर वा सामुइदेस, ठीक है। तो ऐसी जब तुम वोकैबुलरी करते हो, सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी के वर्ड्स मत पढ़ा करो, उसके साथ साथ सेंटेंसेस बनाया करो, तब तुम्हें वो वोकैबुलरी याद रह जाती है, ओके। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें हर सेंटेंस में हर एक वर्ड में एक सेंटेंस बना के दिखाया ना, सेम वैसे ही। नाउ आर नेक्स्ट जो लास्ट है वो है यासाशी। यासाशी कोनो यासाशी का मतलब होता है अपना ईजी, ठीक है। यासाशी का मतलब होता है ईजी। कोनो तेनकिनवा यासाशी देस, यानी कि जो ये टास्क है वो ईजी है, ठीक है। कोनो प्रोजेक्टोवा यासाशी देस, यानी कि जो ये प्रोजेक्ट है वो ईजी है, ठीक है। यासाशी का मतलब होता है ईजी, ओके। तो ऐसे ही जैसे कि मैं सेंटेंसेस बना रहा हूँ ना हर वर्ड के साथ, वैसे ही तुम्हें सेंटेंसेस बनाने, सिंपल सेंटेंस बना लो। जैसे कि नॉर्मल अपना जो फर्स्ट लेसन में हमने पैटर्न पढ़ा था वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर तुमने ग्रामर करनी स्टार्ट नहीं करी है तो फिर इस वाले यहाँ पर अभी वीडियो के एंड में तुम्हें दिख जाएगी लेसन 1 अपना ग्रामर का, तो तुम वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो एंड अपनी ग्रामर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं JLPT N5 की सारी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पे जाके विजिट करके ज़रूर देखना कि मैं JLPT की कैसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। एंड अब इस वीडियो को जो अब यहाँ पर आ रही है ये लेसन 1 है अपने ग्रामर का, तुम ये जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।